मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर अभी मैंने कंप्लीट किया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्टार्ट करते हैं। सो स्फेरिकल कैपेसिटर, फिगर देखिए। नंबर 1, तो दो स्फेयर लेना है और आउटर स्फेयर को अर्थिंग कर देना है ऐसा। इसका इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, ऐसा। इनर एंड आउटर रेडियस, ठीक है। सो स्फेरिकल कंडक्टर में स्फेयर लेना है, दो स्फेयर जिसका इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी है, और इसको अर्थिंग कर लेना है। और चार्ज आप जानते हैं कि चार्ज जो भी चार्ज होगा वो यहाँ पे ऐसे, और ये चार्ज जो भी है डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इनर सरफेस होगी। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर ये। अच्छा, इसका रिजल्ट आपको चाहिए है तो डेरिवेशन में मैथ, बट यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बिना मैथ का भी आप समझ सकते हैं। ये आप जानते हैं कि ये अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटेंस आप लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट और बाई डी, ऐसे लिखते हैं। डी क्या है, तो डी है प्लेट सेपरेशन, ये डी हो गया प्लेट्स का सेपरेशन। ए क्या है, तो ए द एरिया ऑफ द प्लेट। ये है कैपेसिटेंस के लिए रिजल्ट, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया। तो ये जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। एग्जैक्टली सेम अगर यहाँ पे आप कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटेंस लिखना हो तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये आसान है। जैसे एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया, तो एरिया कोई भी स्फेयर का एरिया लिखते हैं तो एरिया क्या लिखते हैं, 4πr² लिखते हैं ना, ऐसा एरिया 4πr²। तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे 4 और पाई, r² को r इंटू आर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ जो मेरे पास जो एरिया है वो दो रेडियस है, एक रेडियस है ए, एक रेडियस है बी। तो इस जगह आप इस कैपेसिटर को देख करके ऐसे कर लेंगे 4πa इंटू बी। और डिस्टेंस, ये प्लेट्स का सेपरेशन, तो ये है डिस्टेंस, ये इनके बीच में जो आएगा वो डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू बी माइनस ए, प्लेट्स सेपरेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स के बीच में सेपरेशन। तो ये जो डी है, डी की जगह आप लिख सकते हैं बी माइनस ए। ये तो क्वेश्चन आप मेडिकल में भी पूछा हुआ। तो कैपेसिटेंस ये आसान है, ऐसे रियल मेथड मैथमेटिक्स जैसे कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपने पढ़ा है, वैसे ही यहाँ भी डेरिवेशन है। तो आप लिख लेंगे, ये तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एरिया 4πa/b एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई डी, डी का मतलब हुआ बी माइनस ए। ये है कैपेसिटेंस, हो गया। नेक्स्ट, मीडियम रहेगा तो वहाँ डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बगल में। अब डेरिवेशन चलते हैं। नेक्स्ट, डेरिवेशन के लिए ये थोड़ा सा आप स्फेरिकल कंडक्टर ऐसा, इसके बॉडी के ऊपर चार्ज है ऐसा, और सेंटर से इस पॉइंट पी पे जहां से डिस्टेंस आर, यहां से सेंटर से डिस्टेंस आर हो, और अगर यहाँ पे +1 चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो यह है स्फेरिकल कंडक्टर। सो स्फेरिकल कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो है Q, और डिवाइड बाई ऐसे सेंटर से, सो 4πε0r²। तो ये रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू द स्फेरिकल कंडक्टर, होगी। ये जैसे आप सिलेंडर के लिए पढ़े थे, एग्जैक्टली मेथड वही है। आप अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो डायरेक्ट वन लाइन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मैथ्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट, जिनको साइंस के लोग को पूरे डेरिवेशन चाहिए होता है कि एकदम परफेक्ट कैसे आया हुआ है, ये तो छोटा सा रटने वाला चीज़ हो गया, बट डेरिवेशन चाहिए। जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपने पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पे आपको स्फेरिकल के लिए पहले आप स्फेरिकल कंडक्टर ले लीजिए, उसके चलते सेंटर से एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट,
सेम तरीके से जैसे आपने पढ़ा है वहां पे सिलेंड्रिकल का, वैसे ही डेरिवेशन यहां भी करेंगे। थर्ड पॉइंट, सेम फिगर ऐसे, यहां से सेंटर से एक ये पॉइंट पी ले लेंगे एट डिस्टेंस आर पे, ये पॉइंट पी सेंटर से डिस्टेंस आर पे ले लेंगे। यहाँ फील्ड जानते हैं, फील्ड का डायरेक्शन ये होगी, इसके चलते छोटे वाले स्फीयर के चलते। देखिए सेम स्टेप, सब कुछ सेम। वी, वी का मतलब मैंने वहां जैसे लिखवाया था पीडी, ये क्या है, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, तो क्या लिखते हैं, तो बड़ा V प्लस माइनस V माइनस, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होता है और उसके बाद नेगेटिव पोटेंशियल, तो यह है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए, तो इसको लिखा जाए ऐसे dV, और यहाँ पे रखा जाए माइनस और यहाँ रखा जाए प्लस, क्योंकि जब लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट, तो V प्लस माइनस V माइनस। मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है साइंस में माइनस और dV और बाई dr होता है, ठीक है। तो dV की जगह आप चाहें तो माइनस E और dr लिख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आप ऐसे देखिए, यहाँ पे माइनस वाला प्लेट का जस्ट लिमिट है B, प्लस वाला प्लेट का लिमिट है A, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस E और इंटू dr ऐसे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप जानते हैं, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट, पुट करिए, सॉल्व करिए, इंटीग्रेट करना है, रिजल्ट तो वही आएगा आपका। सो V इज इक्वल टू माइनस, ये नीचे B और A, ये हो गया Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, ये है dr, ठीक है ऐसा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस और Q और डिवाइड बाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और यहाँ पे R पे पावर माइनस 2 इंटू dr B टू A ऐसा। सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो R पे पावर माइनस 2 डिफरेंशिएशन, तो R पे पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, तो माइनस 1 बाई R, तो माइनस 1 बाई R, लिमिट है ये B और A, माइनस हटा लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस हटेगा प्लस हो जाएगा, और 1 बाई A माइनस 1 बाई B। सो पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, और अब तो कैपेसिटेंस आ जाएगा, यहाँ हो गया B माइनस A और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB। और अब आप जानते हैं कैपेसिटेंस, फाइनल लास्ट लाइन कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, तो कैपेसिटेंस का रिजल्ट आ गया Q बाई V, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A B बाई B माइनस A। R1 R2 भी कर सकते हैं आप, तो ये है रिजल्ट। तो ये डेरिवेशन हो गया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मीडियम रहेगा इसमें, फोर्थ पॉइंट, अगर यहां पे कोई मीडियम है, मान लीजिए कि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मीडियम, अगर कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो आप रिजल्ट बना लीजिए, ये K, ओके, डायलेक्ट्रिक मीडियम जो स्पेस बिटवीन स्फेयर, जो स्फेयर है उसके बीच में जो खाली जगह है वहां पे आप डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दीजिए। ऐसा, इस तरह से। सो कैपेसिटेंस हो जाएगा, कैपेसिटेंस जो रिजल्ट है सेम ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बगल में क्या आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और AB डिवाइड बाई
बी माइनस ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब ये दो की जगह तीन तीन ए बी सी, क्योंकि एस सी वर्मा सर के बुक में है, बट आसान है, बड़ा आसान है, मैं समझाता हूँ आपको। तो 4 5 5 पॉइंट। तो सर के बुक में ऐसा कई क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह के कई क्वेश्चन हैं। और ए बी सी, मान लीजिए तीन स्फेयर मैंने ले लिया, और ये है स्फेयर, इसका रेडियस है ए, ये है ए, नेक्स्ट रेडियस है बी, और नेक्स्ट रेडियस है सी, ऐसे। और जो आउटर सरफेस है उसको अर्थिंग कर दिया गया है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और इस सिस्टम का, पूरे कंप्लीट सिस्टम का कैपेसिटेंस चाहिए ऐसे, ये देखिए, अब समझिए, ठीक है, अब समझिए, आसान है, सर के बुक में है ऐसा क्वेश्चन। और भी इसमें मीडियम डालना है, किसी में मेटल डाल देना है, तो एक काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करूं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में मान लीजिए, देखिए ये इस पे चार्ज है प्लस क्यू, ये मैं अपने से कर रहा हूं, तो श्योर इस पे चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। अगर ये प्लस क्यू है तो इस सरफेस पे चार्ज होगा माइनस क्यू, अगेन इस सरफेस पे चार्ज होगा प्लस क्यू, और इस सरफेस पे चार्ज होगा माइनस क्यू। चेक करिए, ये एकदम एक सीक्वेंस में रहेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये इंड्यूस होगा माइनस, और इसके आउटर सरफेस पे प्लस, इसके आउटर सरफेस इनर सरफेस पे माइनस, आउटर पे नहीं रहेगा क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। ये फिगर अगर आप देखेंगे तो ये फिगर मुझे ये जैसे जैसे दिख रहा है कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, वो फिगर देख के मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है ऐसा है, इस तरह का सिस्टम हो गया कि इस पे है प्लस क्यू, इस पे है माइनस क्यू, फिर से प्लस क्यू, इस पे है माइनस क्यू, कुछ ऐसा सिस्टम आ गया। ये है प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक। ये मैं बताना चाह रहा था कि ये कैपेसिटर एक C1 है और C2 है, और ये दोनों C1 C2 जो है वो सीरीज में है, ये सीरीज में है, और सीरीज का रिजल्टेंट होता है 1/C, 1/C1 और प्लस 1/C2 ऐसे। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो आप देख रहे हैं, ये तीन ऐसे स्फेयर लगाया हुआ है, अर्थिंग किया गया है, किसी अंदर पे जैसे चार्ज डाल दीजिए, क्योंकि चार्ज तो रहेगा यहीं पे अंदर, इसके अंदर तो रहता नहीं है, कैपेसिटर में बाहर ही चार्ज रहता है। तो ये हुआ प्लस, तो बदले में ये माइनस, अगर ये माइनस है तो इसके सरफेस पे प्लस, फिर अगर ये प्लस है तो इस पे माइनस, बाहर में कोई चार्ज नहीं, अर्थिंग। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका मतलब दो कैपेसिटर है। और दो कैपेसिटर कौन सा, तो एक है C1, ध्यान रखिएगा, ये वाला है कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इस वाला कैपेसिटर को, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका नाम मैंने लिखा C1, C1 कर दिया। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका इनर रेडियाई ए आउटर रेडियाई बी है, तो उस कैपेसिटर C1, C1 कितना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, यह है C1, ठीक है। और रुके, इसको मैं C2 कर दे रहा हूँ। ये एक कैपेसिटर ये वाला, ये स्फेरिकल कैपेसिटर, और ये ऐसे, ये स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका नाम मैंने कर दिया C2। तो इसका इनर रेडियाई है B और आउटर रेडियाई है C, तो C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी डिवाइड बाई C माइनस बी, ये बाकी आपका रिजल्ट है, सामने रिजल्ट है, चलिए सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन है, सर के बुक में है, बताइए, सामने रिजल्ट है। तो ये आपको समझना था, ये मैंने फिगर बना के दिखाया कि ये दोनों सीरीज में है, C1 और C2 सीरीज में है, और सीरीज के लिए ये होता है, मैंने अलग अलग लिख दिया C1 C2 को। और अब देखेंगे रिजल्ट 1/C, सो 1/C, तो ये हुआ B माइनस ए, ऊपर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी प्लस C2 C माइनस बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी,
बी सी, ऐसे सॉल्व करेंगे। 1/c 1/4πε0 बी कॉमन ले लीजिए, 4πε0 बी, तो b माइनस ए बाई ए प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाई सी, क्रॉस कर लीजिए। 1/4πε0 इंटू बी, चलिए ये तो b इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए इंटू बी और डिवाइड बाई ए सी। तो ये वाला ए और सी कट जाएगा, यहां देखिए ए से, और ये वाला ए सी कट जाएगा, और इसमें से कॉमन ले लेंगे बी, बी ऊपर में से बी कट जाएगा यहाँ से, फाइनली सी माइनस ए और बाई ए सी। फाइनली कैपेसिटेंस जो आ गया, कैपेसिटेंस वो आ गया 4πε0 ए इंटू सी डिवाइड बाई सी माइनस ए। ये है फाइनल रिजल्ट। मतलब कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड ऑन द इनर स्फीयर, बी वाले पे डिपेंड ही नहीं किया इस क्वेश्चन में, हर एक में नहीं, इस वाले क्वेश्चन में, कि अगर ऐसा फिगर रहे, 3 स्फीयर है ए बी सी और थिंक किया हुआ है, रिजल्टिंग कैपेसिटर चाहिए, तो ये है आंसर। देखिए आप सॉल्व करते जाइएगा, करिएगा तो आपका फाइनली इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस सी, ये इनर माइनस आउटर रेडियस। अब मैं रखने वाला हूं मीडियम, ठीक है, अब इसमें मीडियम रखूंगा। तो देखिए वो आसान है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 5 और 6 नंबर क्वेश्चन में मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम रख दिया, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे रख दिया, यहाँ पे इस जगह डायलेक्ट्रिक मीडियम अंदर में रखा ऐसे। सो डायलेक्ट्रिक मीडियम और डायलेक्ट्रिक मीडियम का ये कांस्टेंट के ऐसे रख दिया ऐसे के। चलिए क्या चेंजेस होगा, एग्जैक्टली सब कुछ सेम। C1 में अब ये आंसर नहीं है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंजेस हो गया, C1 में यहाँ पे आ गया K इंटू के आ गया ऐसे, ठीक है। और अब क्या क्या चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे इंटू के ऐसा हो गया, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। तो 4πε0 बी, तो इंटू यहाँ के आ गया ऐसा, ठीक है। बाकी चलिए लास्ट लाइन। सो यहां हुआ C और B माइनस ए प्लस ए इंटू के और C माइनस बी और डिवाइड बाई यहां पे A C K ऐसे। तो इस तरह कैपेसिटेंस, फाइनल रिजल्ट कैपेसिटेंस जो आ गया वो है 4πε0 के ए बी सी, सी बी माइनस ए प्लस के ए सी माइनस बी, ये आंसर। हो गया। तो ये है सर के बुक में है क्वेश्चन, आसान है कॉन्सेप्ट। हो सकता है ये के यहाँ नहीं हो, के इस जगह हो, ठीक है। सो 6 7 कर लीजिए, 7। मान लीजिए डायलेक्ट्रिक को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, अपने से बनाइए, अपने से फिगर बनाइए, अपने से प्लान करिए। तो मैंने यहाँ डायलेक्ट्रिक नहीं रखा है, यहाँ से डायलेक्ट्रिक हटा दिया और डायलेक्ट्रिक को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कीजिए, अपने से बनाइए फिगर, अपने से बनाइए और प्लानिंग करिए।
तो ये है ए, ये है बी और सी। ये हो गया प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। ऐसा ये कैपेसिटर है C1, ये है C1 और ये है C2। मीडियम रखा है मैंने बाहर, बाहर वाला जो B और C के बीच में, ऐसे मैंने मीडियम रख दी। अब नहीं करिए, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, तो एकदम आसान सा। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट में मैंने यहाँ पे आपको दिया था वर्क कि ये अगर डायलेक्ट्रिक को मैंने बाहर रख दिया तो कॉन्सेप्ट तो एकदम सेम है। और C1, यहाँ C1 में ये के नहीं यूज होगा और C2 सेकेंड वाले कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक आ चुका है। ऐसे बाकी चेंज करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे रहेगा सेम और यहाँ आ गया के। यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो ये हट जाएगा और यहाँ सी के बगल में के आ जाएगा। चलिए, सो यहाँ से हटाएंगे तो ए सी के और यहाँ पे सी और के ऐसे आ जाएगा और यहाँ से के हट जाएगा ऐसे। सो फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका रिजल्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी सी के और यहाँ पे ए सी माइनस बी। सो यहाँ पे ए है और सी माइनस बी और प्लस के और सी बी माइनस ए। ये है रिजल्ट ऐसे। ओके, तो ये है आपका 7 नंबर पॉइंट। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एक दो और अच्छा क्वेश्चन है, तो अभी तो इसी में बताइए कि ये अगर इस क्वेश्चन में 7 8 तो उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से फॉलो कर रहे हैं ऐसा। ये है ए, नेक्स्ट बी और ये है सी और इसको अर्थिंग कर दिया मैंने ऐसा, अर्थ कर दिया। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट तो वही है कि ये इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू है तो इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू है और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू ये इस तरह आपका कैपेसिटर जो हो गया। मान लीजिए मैंने इसको C1 लिखा कि ये और ये इस सेक्शन को, ये कैपेसिटर को हम लोग C1 कर रहे हैं। और ये कैपेसिटर जो हो गया ये है आपका C2, ये है C2 और ये दोनों है सीरीज में। तो आप रिजल्ट जानते हैं इसका। नेक्स्ट, अब बताइए कि अगर मैं इनमें इसमें अगर 1 ए एंड बी को, ऐसे क्वेश्चन आता है कि ए एंड बी को मैंने कनेक्ट कर दिया ये मेटालिक वायर, तो ए और बी के बीच में मैंने यहाँ पे एक मेटालिक वायर लगा दिया। तो आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि ये अगर मैंने यहाँ ए और बी के बीच में मेटालिक वायर अटैच कर दिया है तो मेटल के लिए के का वैल्यू इन्फाइनाइट, ये सब लोग आप लोग जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, कंडक्टर इन्फाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैपेसिटी C1 लिखेंगे तो C1 में यहाँ आ जाएगा इन्फाइनाइट और ये जो है यहाँ कुछ नहीं रहेगा। अब जैसे ही देखिए, अब ध्यान से ये सब हटा देते हैं। तो सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक न डाल के दोनों को अगर स्प्रिंग से या मेटल से कनेक्ट कर दिया मैंने, तो अब बताइए। देखिए, यहाँ देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन। अब जानते हैं कि ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई भी टर्म में इन्फानाइट मल्टीप्लाई करते हैं, इन्फानाइट और 1 बाई इन्फानाइट। अगर 1 बाई सी करेंगे, 1 बाई सी, तो यहाँ हुआ 1 बाई इन्फानाइट और प्लस 1 बाई C2। 1 बाई इन्फानाइट तो जीरो हो गया, तो 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C2। तो कैपेसिटेंस मस्ट बी इक्वल टू C2, C2 के बराबर रहेगा। ये यूजलेस, कोई काम नहीं उसका। तो फाइनल कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू सी
डिवाइड बाई सी माइनस बी हो गया। सो इस तरह आपको कोई बीच में मेटालिक वायर आपको कनेक्ट करना है और उससे आपको क्वेश्चन चेंज कर जाता है। नेक्स्ट, अगर आप मेटालिक वायर मैं इसके बीच में रख रहा हूँ 9। सो मान लीजिए मेटालिक वायर मैंने यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, मैंने मेटालिक वायर लिया और इस पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये है मेटालिक वायर। तो ये मेटालिक वायर जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ इन्फानाइट आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका इन्फानाइट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और के का वैल्यू जो हुआ इन्फानाइट हो जाएगा, इसमें इन्फानाइट हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड वाला कैपेसिटर C2 में के का वैल्यू इन्फानाइट और ये हो गया 1/इन्फानाइट, ऐसे वो इन्फानाइट हो गया। ये रहने देंगे C1 और C2 जो है वो इन्फानाइट, 1/इन्फानाइट 0 हो जाएगा, तो ये C1 के बराबर हो गया। C1 देख लीजिएगा 4πε0 AB डिवाइड बाई B माइनस A। सो B माइनस A हो गया रिजल्ट। तो इस तरह कैपेसिटेंस आपको निकालना है स्फेरिकल कैपेसिटर का, कि आपका डाइलेक्ट्रिक है, 3 प्लेट हैं। सो नेक्स्ट एक ऐसा बताइए तो टेन। सो आप ये जानते हैं, ये तो आपने डिराइव कर लिया है और आप जानते भी हैं सबसे सिंपल केस कि ये है A और ये है B ऐसा, और ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है अर्थ से, ऐसा अर्थिंग कर दिया। तो ये हो गया, ये फिगर हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर होगा। इसका कैपेसिटेंस कितना है, तो 4πε0 A B डिवाइड बाई B माइनस A, ये है इसका कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है 4πε0 AB और B माइनस A, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर सिर्फ मैं आपसे ऐसे पूछूं, सिर्फ ऐसा मैंने दे दूं, बस ऐसे बी दे दी, ठीक है, तो ये कैपेसिटर नहीं हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। ये है स्फेरिकल, ये है स्फेरिकल और कंडक्टर, कंडक्टर हुआ, ये स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। और स्फेरिकल कंडक्टर का इसका कैपेसिटेंस देंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ 4πε0 B, जो स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टिंग में ही स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में कैपेसिटेंस पढ़े हुए थे। कैसे आता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि आपको जानते हैं पोटेंशियल एट द सरफेस वो होता है Q डिवाइड बाई 4πε0 B, ये पोटेंशियल एट सरफेस होता है, और C जो इक्वल टू होता है Q/V। तो आप सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा जो हम लोग पढ़ा हुआ है। कैपेसिटर ये है और वो है कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है। सो नेक्स्ट हमें ये चाहिए था, देखिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में ये जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये तो स्टार्टिंग में ही डे 1 में ही स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए, ये है A और ये है B, A और B नॉट कनेक्टेड विथ अर्थ, ये अर्थ यहां देखिए अर्थिंग से कनेक्टेड है तब कैपेसिटर बना। ये है सिंबल, एक गोला है, एक कंडक्टर हुआ, और इस केस में कि ये बी सरफेस बी को कनेक्ट नहीं किया है मैंने, ऐसे सिंपल ऐसे डरेगा क्वेश्चन। अब बोलेगा इसका कैपेसिटेंस चाहिए, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। देखिए आप, तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग को निकालना है, और कैपेसिटेंस निकालना है तो देखिए इसके लिए रिजल्ट समझिए जरा, मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझाने दीजिए।
अगर इस पे चार्ज है, जैसे इस पे चार्ज हुआ, यहाँ पे चार्ज हुआ प्लस क्यू, तो इस पे चार्ज हुआ माइनस क्यू, और इस पे चार्ज हुआ अब प्लस क्यू, क्योंकि ये अर्थिंग से कनेक्टेड नहीं है। ये देखेंगे तो इस पे चार्ज है सिर्फ प्लस क्यू, तो इस पे चार्ज है माइनस क्यू, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, बाहर चला जाएगा। इस पे है सिर्फ चार्ज क्या है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अर्थ से कनेक्टेड नहीं है। तो वो जो हुआ अर्थिंग से नहीं कनेक्ट किया है आपने, तो यहाँ हुआ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ हुआ माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू है। तो इसका मतलब ये जो है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये जो है ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, C1 और C2। ये C1 है और C2 है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, जहां C1 रिप्रेजेंट करेगा इसको। C1 देखिए ध्यान से, C1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है C1, ये है प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू है, ये C1 है। और C2 रिप्रेजेंट करेगा इसको, ये है C2 जिसके ऊपर है प्लस क्यू चार्ज, ऐसे। ये है A, ये है B, और ये है B, ठीक है, ऐसे भी। तो ये जो आपका फिगर है ये आप पढ़ा हुआ है, आपका ये अर्थिंग किया हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है लेक्चर 1 में ही। और अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें प्लेट्स को अर्थिंग से नहीं कनेक्ट किया हुआ है, तो जब प्लेट्स को अर्थ से नहीं कनेक्ट किया हुआ आपने, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से देखेंगे कि ये सीरीज तो है, बट एक सेक्शन जो है ये वाला है, और दूसरा सेक्शन जो है वो ये है, और सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग जानते हैं कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/C1, सो ये हुआ B माइनस A, 4πε0 AB। C2 4πε0 B। सॉल्व कर लीजिए। 1/C 1/4πε0 B, B माइनस A प्लस 1। सो ऊपर में हो जाएगा B और डिवाइड बाय A। सो कैपेसिटेंस चेक कर लीजिए, कैपेसिटेंस जो हो गया, सो यहाँ पे कट जाएगा और ये B कैंसिल हो गया, तो सिंपल रिजल्ट आ गया 4πε0 A। सिंपल रिजल्ट 4πε0 A। चेक करिए। तो ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था कि अगर इसमें कोई प्लेट्स को मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं से कनेक्टेड नहीं है प्लेट, तो उस केस में आपका ये रिजल्ट यूज कर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और उसी तरह अगर आप इसको और एक साइड ऐसे बनाना चाहेंगे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एक प्लेट है और एक और स्फेयर है और एक तीसरा स्फेयर है, और ये जो है ए है और ये बी है और ये है सी, और कोई कनेक्टेड नहीं है, कोई ए बी सी कहीं भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब अर्थिंग से कनेक्टेड नहीं है। फाइनल कोई कैपेसिटेंस पूछता है तो आप जैसे इसका रिजल्ट देखें कि बाहर से कोई मतलब नहीं है, बी रहे सी रहे कोई मतलब नहीं है, फाइनली यही आ गया। तो सेम रिजल्ट 4πε0 A कर सकते हैं आप, 4πε0 A कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो 10 11 11 में आप जैसे मान लीजिए ये ले लिया मैंने, अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, इनर रेडियाई है ए, आउटर रेडियाई है बी, ये इनर एंड आउटर रेडियाई बी। और यहाँ पे आप कोई मेटल डाल दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कॉपर है, यहाँ मैंने कॉपर भर दिया, और अर्थिंग नहीं किया है मैंने, कोई अर्थिंग नहीं किया, मुझे इसका कैपेसिटेंस चाहिए था, ऐसा। वही क्वेश्चन हो गया, देखिए आपका एकदम आसान सा। तो ये जानते हैं कि यहाँ पे है चार्ज प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। सेम क्वेश्चन कैसे, सो ये इक्विवेलेंट टू, ये कैपेसिटर है C1 और सीरीज में लगा हुआ है C2, ये है C1 और C2, ठीक है। C1 क्या है, C1 कुछ ऐसा,
ये ए और बी, ये ए और बी है और यहाँ पे कॉपर है, अर्थिंग किया हुआ, वही क्वेश्चन है। और सी टू जस्ट सिंपल ऐसे एक बी है ऐसे। सो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ चार्ज हो गया प्लस क्यू, और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू, ऐसे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, C1 एंड C2 देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप जानते हैं C1, अगर आप C1 लिखेंगे तो C1 इज इक्वल टू जो है यहाँ पे हो गया आपका अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी इंटू के और डिवाइड बाई बी माइनस ए। और के का वैल्यू अगर मेटल है तो मेटल में के का वैल्यू जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। सी टू जो है वो हो गया आपका अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, सिंपल कंडक्टर, ठीक है। आप जानते हैं 1/c रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/c1 और प्लस 1/c2। आपका बताइए 1/c1, 1/इनफाइनाइट प्लस 1/c2, क्योंकि 1/इनफाइनाइट हुआ, 1/इनफाइनाइट 0 हो गया और इस तरह हो गया 1/c2। तो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्ट इक्वल टू C2। सो फाइनल कैपेसिटेंस जो आ गया वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये तो खूब चेंजेस होता है, तो आपको मैंने प्लान बता दिया, उससे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, एक चेंजेस और है, वो भी डिफरेंट है थोड़ा, वो क्या है वो मैं समझाता हूँ। 12 नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, जस्ट समझिए। ये मैंने आपको सिखाया कि अगर आपका एक कैपेसिटर ऐसा है, इस तरह से, ये है ए और ये है बी, और ये प्लेट को मैंने अर्थिंग कर दिया, ऐसे अर्थिंग कर दिया, ये ए है और बी है, मैंने अर्थिंग कर दिया। तो अभी जो कैपेसिटेंस इसका आप जानते हैं कि इसका कैपेसिटेंस जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये आप जानते हैं कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का, ठीक है। फिर मेरा मन किया कि नहीं, मुझे अर्थिंग करना ही नहीं है, मुझे अर्थिंग नहीं करना है, ये अर्थ से नहीं कनेक्ट करना है, और सिंपल ये है, ये रेडियस ए है और ये रेडियस है बी, और मुझे अर्थ से कनेक्टेड नहीं करना है, ठीक है। जब अर्थिंग आप नहीं करेंगे तो कैपेसिटेंस, सिंपल रिजल्ट, कैपेसिटेंस जो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, आप पढ़ चुके हैं, ये हो गया। नेक्स्ट नया अब ये है, तो अब इसके लिए हमें प्लान करना है कि ये ए और बी, ये इनर रेडियाई है ए और आउटर रेडियाई है बी, ऐसे। और अगर मैं अंदर वाले सरफेस को अर्थिंग से कनेक्ट कर दे रहा हूं तो कैपेसिटेंस चाहिए। चलिए इसके लिए प्लान करिए, तो इसके लिए प्लान करिए, ये तीनों अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके लिए प्लान करना है। नेक्स्ट मैं इसके बारे में समझाता हूँ आपको, और अभी मैं आपको बताता हूँ, और इसको प्रूफ करने के लिए एक और क्वेश्चन इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप समझिए स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ये क्वेश्चन हुआ मेरा कि ये इनर सरफेस को अर्थिंग कर दिया गया, ठीक है, ऐसे अर्थिंग कर दिया गया, और ये है रेडियस ए, ये है आउटर रेडियस बी है, ऐसे।
तो जब इस पे चार्ज जब आप सप्लाई करेंगे, जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से ही तो हम लोग समझते थे कि सीरीज है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में जब आप कहीं से चार्ज सप्लाई करेंगे इस पे चार्ज ऐसे मान लीजिए इस पे चार्ज आपने क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इसको दिया, तो ये क्या करता है कि प्लस क्यू चार्ज में से ये कुछ चार्ज ये यहाँ रहेगा, प्लस क्यू और वन कर लेगा, और यहाँ माइनस क्यू वन कर लेगा, और यहाँ पे प्लस और क्यू माइनस क्यू वन कर लेगा, क्यू माइनस क्यू वन ऐसे करेगा, ताकि ओवरऑल चार्ज जो होगा इस पे सप्लाई हो क्यू, तो ये जोड़ेंगे तो वो क्यू ही आ जाएगा आपका, प्लस क्यू माइनस क्यू, और रुक जाइए क्यू वन, नहीं थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे हुआ प्लस क्यू और ये माइनस क्यू और माइनस क्यू वन, तो ये हुआ आपका क्यू वन माइनस क्यू, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे इस तरह से। तो आप टोटल जोड़ेंगे, नो मिस्टेक, हाँ रुक जाइए, ऐसे कर लेते हैं, क्यू प्लस क्यू वन कर देती है, ऐसे ऐसे। चार्ज का कोई रोल नहीं है, चार्ज का रोल नहीं है, बट ये जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज आ रहा है, तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे चार्ज जो आया, तो आप ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो ये हुआ आपका, आप ये जोड़ेंगे तो ये हो गया प्लस क्यू के बराबर, और ये ऐसा। अब कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन, कई लोग बोलते हैं कि सर ये तो अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है तो इस पर चार्ज कैसे आएगा। तो जब अर्थ से कनेक्टेड होता है सिस्टम, तो अर्थ से कनेक्टेड सिस्टम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा आपका, बट अर्थ से कनेक्टेड वाले सिस्टम का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ से जो कनेक्टेड है उस सरफेस का पोटेंशियल जीरो होगा, थोड़ा मोड़ा चार्ज यहाँ आएगा, वो चार्ज जो है वो Q1 और ये है प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू है, और ये ओवरऑल चार्ज क्यू होना चाहिए था, तो यहाँ आप जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस क्यू हो गया। और अब इसमें देखेंगे तो इस फिगर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस फिगर को मैं ऐसे प्लान करूँगा, क्योंकि ये एक अलग सिस्टम है जिसमें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब देखिए ऐसे, ऐसे सब ऐसे इस तरह से, ठीक है, कि ये जो चार्ज आया है, ये चार्ज आया, ऐसे चार्ज आया, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये इस पे चार्ज आया, इस पे चार्ज हुआ, एक पे चार्ज हुआ प्लस Q1 और दूसरे पे चार्ज है माइनस Q1, और इस पे ये जो चार्ज है उस पे चार्ज है प्लस Q और प्लस Q1, ऐसे ऐसे यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, ऐसे ये सिस्टम हुआ। तो ये एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पैरेलल के केस में, पैरेलल वाले केस में जो होता है वो चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर चार्ज सेम रहेगा तो सीरीज में। अब ये क्या है, तो ये C1 क्या रिप्रेजेंट करता है, C2 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो C1 ध्यान रखिए, C1 इसको, ये जो कैपेसिटर हुआ A और B, सो C1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। C1 का मतलब ऐसा हुआ इस तरह से, C1 इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये क्योंकि ये है A और ये है B, और इसके इनर सरफेस पे चार्ज है, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है, ये इनर सरफेस पे चार्ज है, आउटर सरफेस पे चार्ज है। C1 ये रिप्रेजेंट करता है, C1 का मतलब हुआ अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और AB और डिवाइड बाई अब B माइनस A, ये है C1 रिप्रेजेंट करता है। C2 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो C2 जो है वो एक जस्ट सिंपल स्फेरिकल कंडक्टर रिप्रेजेंट करता है, जिसका ये बाहर वाला जो सरफेस हुआ जिस पे चार्ज है आपका ये प्लस Q +Q1 है, ये चार्ज है, ये सिंपल एक स्फेरिकल कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और इस पे कैपेसिटेंस C2 जो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B हो गया ये, और ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे दो है पैरेलल है। तो इस फिगर में इस जब अंदर में जब कनेक्शन कर देंगे अर्थ से, तो अंदर कनेक्ट करते ही अर्थ से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से पता चला कि एक ये कैपेसिटर है और ये कंडक्टर है, और चार्ज अलग अलग है। तो चार्ज अलग अलग है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप जानते हैं, देखिए फोर पैरेलल कॉम्बिनेशन,
C must be equal to C1 plus C2. So C1 plus C2. C1 4 pi epsilon naught AB B minus A, और ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कैपेसिटेंस। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए डिवाइड बाई बी माइनस ए प्लस 1। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर और डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये है आंसर। ये कैपेसिटेंस। सो ये रिजल्ट है, और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैं एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपका। तो 12 पॉइंट तक थे हम लोग, 12 पॉइंट ये हो गया। एक बार फिर से आप इसको एक बार तीनों क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सो देखिए, आपका फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये ए बी, ये है ए और ये है बी, ये अर्थिंग से कनेक्टेड है, ऐसे अर्थ से कनेक्टेड। कैपेसिटेंस स्टैंडर्ड रिजल्ट है ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये है कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट। अगर इसमें कोई अर्थ से कनेक्शन नहीं है और ये ए है और ये बी है, अर्थिंग नहीं किया हुआ है, तो कैपेसिटेंस सिंपल रिजल्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है ए। कैसे आया है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये डिस्कस करना था कि अगर ये ए और बी, ये इनर सरफेस है ए, आउटर सरफेस है बी, और ये अगर अर्थ से कनेक्टेड है, इनर वाला अंदर सरफेस अर्थ से कनेक्टेड, तो इस केस में कैपेसिटेंस सामने रिजल्ट है, तो ये हुआ। सो कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी स्क्वायर और डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये है रिजल्ट कैपेसिटेंस के लिए। नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन में स्कैन करके अभी ऐड करता हूँ, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियर होगा आपका कि ये इसमें कैसे मैंने पैरेलल ले लिया था और कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इससे पहले जो हम लोग ने डिस्कस किया था और उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था कि एक इनर स्फीयर है, आउटर स्फीयर है, इनर अर्थ से कनेक्टेड है और 9 स्टेट कूलम लिखा हुआ है, और वो चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऊपर दे रहे हैं, और हमें इसके ऊपर चार्ज कितना आया वो चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए इस केस में ऐसे प्लानिंग कीजिए कि ये आपका मान लीजिए कि इस पे जो अंदर वाला है और ये जो रेडियस है R1 है, अर्थिंग किया हुआ है, ये रेडियस है R1 और ये है रेडियस है R2, और मान लीजिए इस पे चार्ज जो आ गया वो चार्ज है छोटा वाला, ऐसे प्लस, ऐसे मान लीजिए प्लस क्यू है, तो इस पे चार्ज हुआ माइनस क्यू और इस पे हो गया टोटल क्या हो गया 9 और प्लस क्यू, ऐसे, क्योंकि हमें टोटल बैलेंस करना है। 9 ऊपर में चार्ज जो दिया जा रहा है 9 बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब आप इस पॉइंट पे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, तो अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, वो जीरो होगा, वो अर्थ से कनेक्टेड किया हुआ है।
अब इस स्फेयर के चलते जो हुआ, इस पॉइंट पे पी पे पोटेंशियल हुआ वो स्मॉल क्यू, ये क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, क्योंकि ये डिस्टेंस है r1 है। अब प्लस प्लस इस चार्ज के चलते ये ओवरऑल चार्ज हो जाएगा कितना, 9, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू कट जाएगा तो 9 और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r2 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है डिस्टेंस, जैसे ये चार्ज है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, वो इनर हो चाहे आउटर हो चाहे सरफेस पे हो, इनर या सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल कंडक्टर, और आपको ये ध्यान रखना है कि स्फेरिकल कंडक्टर रहेगा ऐसे और ये है रेडियस r है, तो किसी भी पॉइंट पे 1 पॉइंट पे, इनर में 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, हम लोग पढ़े हुए हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या सरफेस तक पॉइंट पे, सब पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये रिजल्ट होता है, ठीक है। स्फेयर के सेंटर पे या सरफेस पे, इनर पॉइंट पे, सब पे सेम होता है। तो एक स्फेयर है, ये छोटा वाला स्फेयर इसके सरफेस पे है तो इसके चलते पोटेंशियल ये, बड़ा वाला स्फेयर पे ओवरऑल चार्ज हुआ 9, और इसके जो इनर पॉइंट है इस पॉइंट पे रेडियस इसका r2 है तो बाई r2 हो गया, ये 0 करना है। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो स्मॉल q और r1 कितना है, r1 का वैल्यू जो है वो 2 यूनिट छोड़ दीजिए, और 9, और ये है ये 9 हुआ 9 ऐसे, और r2 का जो वैल्यू है, r2 का वैल्यू जो हो गया वो है 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, q का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा और ये है माइनस, और 2 इंटू 9/6, तो q का वैल्यू जो हो गया -3, तो ये है माइनस, ये हुआ 3 स्टेक कूलॉम, ये है -3 स्टेक कूलॉम। सो आंसर है ये डी। मैं चेक कर लेता हूँ, सो आंसर है -3। तो अब मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाता हूँ। अब कई लोग बोलते हैं कि आपने तो बोला था प्लस क्यू, तो वो रहने दीजिए ना, वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप चार्ज क्या है वो पता चल जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो ये आंसर आ गया, अब मैं समझाता हूँ उसमें। ऐसे देखिए यहाँ पे यह है जब इनर को अर्थिंग कर दिया आपने, और यहाँ बाहर से सप्लाई किया था कितना आपने, 9, मान लीजिए प्लस है और ये 9 कूलम आपने सप्लाई किया, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो अब ध्यान से देखिए। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब -3 इसको मिला -3 कूलम, बदले में इसको क्या मिला, +3 कूलम, और बदले में इसको क्या मिला, +6 कूलम, ताकि ये टोटल मिलकर के 9 हो जाए। तो देखिए ये एक कैपेसिटर हुआ, -3 +3 का एक कैपेसिटर हुआ, और बाहर में अलग चार्ज है तो कंडक्टर हो जाएगा। तो यही मैं समझा रहा था आपको कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये ए और बी, ये लिखा हुआ ए और बी, ए और बी, ये तो ये आपका यहाँ पे माइनस और +3, तो ये एक जो हुआ ये कैपेसिटर हुआ, -3 +3 कैपेसिटर हुआ, और बाहर वाला जो है स्फेरिकल कंडक्टर हुआ, और अलग अलग चार्ज है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन का कराया था वो यही है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है तो डाटा हुआ, और थ्योरी टाइप का भी क्वेश्चन आता है, बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है कि मान लीजिए कि ऐसे कि एक ऐसा सिस्टम है और अंदर मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर रखा है, और इसका रेडियस है a और इसका रेडियस है b, और अगर मैं बाहर वाले सरफेस पे चार्ज, इस पे चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ +q, तो इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज आएगा, ये भी एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो बताइए। सो सिंपल, मान लीजिए इस पे चार्ज जो है, मान लीजिए इस पे चार्ज इस पे चार्ज है +q, ये है इस पे चार्ज है, आप +q -q कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा -q, और इस पे चार्ज आएगा Q -q, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा ये पॉइंट P है, ये
पोटेंशियल एट पॉइंट पी 0। दो स्फेयर है, एक का सरफेस है तो एक के सरफेस के चलते Q और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पोटेंशियल हुआ। दूसरा स्फेयर पे टोटल चार्ज ये है, टोटल चार्ज जो हो गया वो टोटल चार्ज जो हो गया Q, और उसके इनर सरफेस है बट रेडियस है B, तो ये हुआ कैपिटल Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो स्मॉल q जो आएगा वो है माइनस कैपिटल Q और a बाई बी। हो गया रिजल्ट। देखिए ये है रिजल्ट। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। सो इनर सरफेस जब अर्थिंग रहता है तो कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, वही अगर डाटा 9 है तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये रेडियस जो है वो 2 था और एक क्या था 2 और 6, 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दिखाना था। तो ये हो गया और एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था आपको, और ये है लिखा हुआ स्टेटमेंट था, उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग हमें बनाना है। एक लिखा हुआ आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस इनिशियल सी आई है। दूसरा है कॉन्सेंट्रिक अर्थ स्फीयर है जिसका रेडियस है R2, और अब इसको इसके अंदर बंद कर देना है, इनक्लोज करना है, कॉन्सेंट्रिक है और इनक्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा। ऐसा करते ही कैपेसिटेंस इंक्रीजेज n टाइम सी फाइनल इज इक्वल टू n ऑफ द सी इनिशियल। सो हमें रेडियस चाहिए R1 बाई R2। एकदम आसान है, देखिए ये आप सी फाइनल इज इक्वल टू n और सी इनिशियल, ये है फाइनल, ये है आपका फाइनल, ये फाइनल हुआ। तो फाइनल जो है इसका कैपेसिटेंस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1, ये, और यहाँ हो गया n, और C इनिशियल जो हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये है। बाकी बस सॉल्व करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया, R1 भी कैंसिल हो गया, तो R2 और डिवाइड बाई R2 माइनस R1, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, तो ये हो गया n ऐसे। सो R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 n, सो R2 इज इक्वल टू R2 n माइनस R1 इंटू n, तो R1 इंटू n इज इक्वल टू R2 और n माइनस 1, तो R1 बाई R2, सो n माइनस 1 बाई n हो गया, n माइनस 1 बाई n। ऐसे चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें है n माइनस 1 बाई n, ऑप्शन में n माइनस 1 नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको इसका मतलब R1 बाई R2 निकालना है, R2 बाई R1 करेंगे तो n डिवाइड बाई n माइनस 1, तो ये है आंसर में n डिवाइड बाई n माइनस 1। सो n डिवाइड बाई n माइनस 1, आंसर B 28, आंसर होगा B। मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, करेक्ट है। स्फेरिकल कैपेसिटर कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और जस्ट मैं देख रहा हूँ तो उसको सॉल्व करते हैं अभी। सिंपल सा क्वेश्चन है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और वो एयर, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। चार्ज लिखा हुआ है 12 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल है 1200 वोल्ट, और ये है आपका एरिया ऑफ प्लेट निकालना है। और एक लिखा हुआ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, नया टर्म आ गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। देखिए आप कोई नया टर्म आता है ना तो हमेशा आप फोकस कीजिए यूनिट पे, ये वोल्ट पर मीटर यूनिट जब देखेंगे तो ये यूनिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये वोल्ट पर मीटर का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्चुअली यूनिट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है ऐसे।
ये वोल्ट पर मीटर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का तो 1 होता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर नया टर्म दिखेगा, यूनिट डायमेंशन का हेल्प लेगा। अब हमें ये इन दोनों के हेल्प से, ठीक है, इन दोनों के हेल्प से कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है। और आप जानते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो यहाँ से कैपेसिटेंस मिल जाएगा, कैपेसिटेंस जो हो जाएगा Q और 12 माइक्रो, माइक्रो का मतलब हुआ 10 पे पावर -6 और ये हुआ बाय वोल्ट, तो 1200 ऐसे, तो ये हुआ आपका 10 पे पावर -8 फेराड। ये हो कैपेसिटेंस मिल गया। कैपेसिटेंस मिला तो कैपेसिटेंस से हमें जानते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट और बाई डी, ये डी इज इक्वल टू 10 पे पावर -8 ऐसा यूनिट है। एरिया निकालना है, एप्सिलॉन नॉट जानते ही हैं, डी नहीं मिला अभी हम लोग पास, तो मिल जाएगा डी। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वी बाई डी, पढ़े हुए हैं, तो डी, अब यहाँ से डी चाहिए तो डी इज इक्वल टू वी बाई ई, सो डी वी बाई ई, वोल्टेज 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 1200, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 पे पावर 6, यूनिट मीटर, डी सॉल्व करेंगे 4 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर, लीजिए डी मिल गया। बाकी आपको एरिया मिल जाएगा वहां से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, और ऐसा यूनिट है, सब तो ऐसा यूनिट नहीं है सर के बुक का ही क्वेश्चन है, एस वर्मा सर के बुक में ये वाला है क्वेश्चन। तो ये है ए एप्सिलॉन नॉट डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज इक्वल टू 10 पे पावर -8, एरिया चाहिए 10 पे पावर -8, डी 4 इंटू 10 पे पावर -4, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा 8.85, 10 पे पावर -12, ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, -12 कैंसिल हो गया, ये 2.2 आ गया, सो एरिया, सो ये है कट जाएगा और 4 कटेगा, 2.21, 1 डिवाइड बाई 2.21, 0.45 है आंसर मीटर स्क्वायर, 0.45 मीटर स्क्वायर। सो ये कंप्लीट हुआ मेरा स्फेरिकल कैपेसिटर कंप्लीट, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंप्लीट, कैपेसिटर कंप्लीट ही है, बस अब एक टर्म और हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 या 2 लेक्चर लगेगा, मोशन ऑफ चार्ज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो मोशन जो है वो पैराबोलिक पाथ होगा, वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास।